Hi, in this part of the video, we will cover on 2.4.4. So on is learning, we are going to cover third part of BPC 014 of psychopathology from block 2, unit 2, part 3. After going through all the parts of the videos, if you think that video is very helpful for you, you can share such videos amongst your friends, your acquaintances, your relatives, and the person who is in the need of our. So let's start. We start with the causes of learning disability. Before this, we have already studied what are the learning disabilities and which are the things which are used, which are involved in the learning disabilities, but there are not the proper diagnosis, and many of the places it is spontaneous to follow the learning disabilities. So let's start here in 2.4. तो 2.4 से हम शुरू करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं. ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो वैसे मैंने पहले बता दिया है, लेकिन अब जानेंगे आप इसके कारण क्या होते हैं. बहुत सारे कारण होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, अभी आपको पता लग जाएगा. इसमें बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं, सोसाइटी के कॉजेज़ भी होते हैं, फैमिली के कारण कॉजेज़ भी होते हैं, जो मैंने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या सब दे रखा है. इसमें दे रखे हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस पेरेंट्स आस्क व्हेन दे लर्न देयर चाइल्ड हैज़ ए लर्निंग डिसऑर्डर इज़ व्हाई व्हाट वेंट रॉन्ग. दे रखे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि व्हेन दे लर्न देयर चाइल्ड हैज़, कि उन पेरेंट्स को कब समझ में आता है कि उनके बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर हो गया है, क्यों हो गया है, क्या चीज़ गलत हुआ उसके साथ, व्हाट वेंट रॉन्ग. तो उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे. चलिए इसको शुरुआत करते हैं पहले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से. तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से स्ट्रेस दैट since no one knows what causes learning disabilities, it doesn't help parents look backward to search for possible reasons. Mental health professional इस पे जोर डालते हैं कि क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, since no one knows, कि क्या कारण हो गया है learning disabilities का, या क्या चीज़ ऐसा है जो learning disabilities कराता है. इसी कारण से यह पेरेंट्स को हेल्प नहीं करता है टू लुक बैकवर्ड, कि वो पीछे जाके मुड़ के देखे कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत हुआ, जिससे कि वो एक संभावित जो है कारण का पता कर सके. देयर आर टू मैनी पॉसिबिलिटीज़ टू पिन डाउन द कॉज ऑफ द डिसेबिलिटी विद सर्टेनिटी. कहते हैं बहुत सारे ऐसे संभावनाएं होती है जो कि डिसेबिलिटी के कारण को जो है वो बताती है, पिन डाउन करती है कुछ निश्चितता के साथ, विद सर्टेनिटी. इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली to move forward in finding ways to get help. कहते हैं कि फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत दूर दूर हो जाती है, फार मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो आगे बढ़ करके अपने बच्चे को हेल्प करे और उनको हेल्प करने के लिए रास्ते खोजे. अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बाद साइंटिस्ट का क्या कहना है उसके बारे में दे रखे हैं इसमें. तो साइंटिस्ट्स हाउएवर do need to study causes in an effort to identify ways to prevent learning disabilities. कहते हैं वैज्ञानिक जो है, हालांकि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि उन सभी कारणों को जो है स्टडी करे, उन सभी प्रयासों को स्टडी करे जिससे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को रोकने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं उनको वो पहचान पाए. One scientist thought that all learning disabilities were caused by single neurological problems. एक बार अगर साइंटिस्ट को लगा कि जितनी भी तरह के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो एक सिंगल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हुआ है. बट रिसर्च हैज़ हेल्प्ड अस सी दैट द कॉजेज़ आर मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स. लेकिन जो यहाँ पर में रिसर्च हुआ है वह इस बात का दावा करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. डाइवर्स का मतलब बहुत अलग अलग टाइप के है और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जटिल है. न्यू एविडेंस सीम्स टू शो दैट मोस्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डू नॉट स्टेम फ्रॉम ए सिंगल स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन बट फ्रॉम डिफ़िकल्टीज ब्रिंगिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ब्रेन रीजन्स.
कहते हैं नए जो आपके एविडेंस है, सबूत है, ऐसा मालूम पड़ता है या वो दिखाते हैं कि अधिकतर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो एक सिंगल चीज़ों से ही नहीं निकलती है, किसी ब्रेन की खास एरिया से ही नहीं निकलती है, बल्कि फ्रॉम डिफ़िकल्टीज ब्रिंगिंग टुगेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ब्रेन रीजन्स, कि ब्रेन के अलग अलग क्षेत्रों से को जब इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ करते हैं तो उनसे जो कठिनाई होती है वहाँ से भी ये समस्या हो सकती है। टुडे ए लीडिंग थ्योरी इज़ दैट learning disabilities stem from subtle disturbances in brain structures and functions। और आजकल जो लीडिंग थ्योरी का मतलब है ऐसा थ्योरी जो कि थ्योरी को हेल्प कर सके, वह यह है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो एक सटल डिस्टर्बेंस, सटल मतलब साफ साफ जो डिस्टर्बेंसेस है ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में, वहाँ से निकलती है। Some scientists believe that in many cases the disturbance begins before birth। और कुछ वैज्ञानिक का जो है विश्वास करते हैं या दावा करते हैं कि बहुत सारे ऐसी स्थिति होती है जिसमें डिस्टर्बेंस से होती है वो जन्म के पहले से शुरुआत होती है, जन्म के पहले से शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं इसमें 2.4.1 में, वह है कि एरर्स इन फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। क्या होते हैं कि जब बच्चा माँ की पेट में भ्रूण में होते हैं तो उस समय उनके ब्रेन में जो है प्रॉब्लम होती है, एरर्स होती है, तो उसी को फीटल ब्रेन डेवलपमेंट एरर्स कहा जाता है। तो इसमें दे रखे हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम ए फ्यू ऑल पर्पस सेल्स इनटू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ बिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। कहते हैं पूरी गर्भावस्था के दौरान में, प्रेगनेंसी के समय में जो फीटल ब्रेन है वो कुछ ही जो ऑल पर्पस सेल्स हैं उनसे डेवलप होना शुरू होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बिलियन की संख्या में जो स्पेशलाइज्ड या इंटरकनेक्टेड नर्वस सेल्स हैं उनसे बने होते हैं, जिसको कि न्यूरॉन्स कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस इवोल्यूशन थिंग्स कैन गो रॉन्ग दैट मे ऑल्टर हाउ द न्यूरॉन्स फॉर्म और इंटरकनेक्ट। कहते हैं इस विकास में या इवोल्यूशन में जो चीज़ें हैं वो गलत हो सकती है या मे ऑल्टर हाउ द न्यूरॉन्स फॉर्म और इंटरकनेक्ट, या इस बात पर निर्भर कर सकती है कि न्यूरॉन्स कैसे बनती है या कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इनकी संख्या बिलियंस की संख्या में होती है, तो इसीलिए इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। आगे दे रखे हैं इसमें, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी द ब्रेन स्टेम फॉर्म्स। कहते हैं कि गर्भावस्था के शुरुआत के जो स्टेजेस होते हैं उसमें ब्रेन जो होते हैं वो कुछ रूप तैयार करते हैं। इट कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। या ये क्या करते हैं कि कुछ जो मुख्य जो लाइफ की फंक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सांस लेने में और पाचन क्रिया में। लेटर अ डीप रिज डिवाइड्स द सेरिब्रम द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। बाद में क्या होता है कि एक डीप रिज क्या करते हैं, सेरिब्रम को डिवाइड कर देते हैं और इससे ब्रेन का जो है थिंकिंग पार्ट बना देते हैं। इसको दो आधे आधे भाग में बांट देते हैं, जिसको कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है। फाइनली द एरिया इन्वॉल्व्ड विद प्रोसेसिंग साइट, साउंड एंड अदर सेंसेस डेवलप एज वेल एज द एरियाज एसोसिएटेड विद अटेंशन, थिंकिंग एंड इमोशन। अंत में क्या होते हैं कि ऐसे एरिया जो कि साइट, साउंड और दूसरे सेंस को डेवलप करने में शामिल होते हैं वो जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे एरिया जो है जुड़े होते हैं जो अटेंशन, थिंकिंग और इमोशन का काम करते हैं। एज न्यू सेल्स फॉर्म दे मूव इनटू प्लेस टू क्रिएट वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर। क्योंकि नए सेल जो है वो बनते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो ऐसे जगह पर में जो है मूव करते हैं जहाँ पे वो ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। नर्व सेल्स रैपिडली ग्रो टू फॉर्म नेटवर्क्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। कहते हैं नर्व सेल्स जो है बहुत तेज़ी से ब्रेन के जो अलग हिस्से हैं वहाँ से जो है वो क्या करते हैं, उसके साथ नेटवर्क बनाना जारी रखते हैं। These networks are what allow information to be shared among various regions of the brain। और ये वही नेटवर्क्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जो है वो शेयर करने में जो है हेल्प करते हैं या अलाउ करते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि थ्रू आउट
pregnancy, this brain development is vulnerable to disruptions. पूरी प्रेगनेंसी के दौरान में जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो डिसरप्शंस के करीब होती है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से किसी चीज़ के कारण बन जाए, तो डिसरप्शन के बहुत करीब होती है। डिसरप्शन का मतलब इसमें खराबी हो सकती है। इफ़ द डिसरप्शन अकर्स अर्ली द फीटस में डाई और द इन्फेंट में बॉर्न विद वाइड स्प्रेड डिसेबिलिटीज़। कहते हैं कि अगर यह डिसरप्शन शुरुआती के दौर में होते हैं तो जो फीटस होती है वो मर सकती है, या जो शिशु होते हैं वो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को लेकर के जन्म ले सकते हैं, या संभावित उनके अंदर में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। If the disruption occurs later, when the cells are becoming specialized and moving into place, it may leave errors in the cell makeup. लेकिन कहते हैं अगर डिसरप्शन बाद के दौर में होते हैं तो सेल्स जो होते हैं वो कुछ ख़ास बन रहे होते हैं और कुछ ऐसे स्थान में जाके तैयार हो रहे होते हैं। इट में लीव एरर्स इन द सेल मेकअप, और जब सेल बन रहे होते हैं या सेल अपना काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर में भी कुछ एरर्स ये छोड़ सकते हैं, कहीं लोकेशन में छोड़ सकते हैं या कनेक्शंस में छोड़ सकते हैं। अब इसमें दे रखे हैं सम साइंटिस्ट्स बिलीव दैट दीज एरर्स में लेटर शो अप एज लर्निंग डिसऑर्डर, और कुछ वैज्ञानिक जो है विश्वास करते हैं या मानते हैं कि जितनी भी भूल या गलती है, ये एरर्स हैं, वो बाद के दौर में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में देखी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपको 2.4.2 में, ये आपका अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब कुछ और कारक फैक्टर्स जो कि ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब कारक में आपको जो कारक हमने पहले पढ़े थे उस कारक से जो है डिफरेंट कारक इसमें जो है हम जानेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें फैक्टर है। तो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू डिटरमिन व्हाट डिस्टर्ब्स ब्रेन डेवलपमेंट। कहते हैं पूरी एक्सपेरिमेंट के समय में जब एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था तो साइंटिस्ट जो है यह निश्चित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ब्रेन डेवलपमेंट में खराबी लाती है, व्हाट डिस्टर्ब्स ब्रेन डेवलपमेंट। बाय स्टडिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट साइंटिस्ट्स कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट कैन गो रॉन्ग। कहते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस जो होती है ब्रेन डेवलपमेंट को, उसको स्टडी करते हुए साइंटिस्ट जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। सम ऑफ दिस स्टडीज़ आर एग्जामिनिंग हाउ जीन्स, सब्सटेंस अब्यूज़, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स एंड टॉक्सिन्स में अफेक्ट द डेवलपिंग ब्रेन। और कुछ स्टडीज़ जो है वह इस बात को एग्जामिनिंग कर रहे होते हैं कि कैसे जीन्स जो होते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ मैंने पहले बता रखा है कि किसी मादक पदार्थ का सेवन करना, उसको अपने अंदर लेना, उससे भी अगर किसी का माता पिता सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो निश्चित है उसके बच्चे के अंदर ये दिक्कत होनी है। उसके बाद प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स है, जो प्रेगनेंसी की समस्या होती है, और टॉक्सिन्स है, ये सभी मिल करके क्या करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें जेनेटिक फैक्टर्स। The fact that learning disabilities tend to run in families indicates that there may be a genetic link. यह सच्चाई है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो फैमिली में जा कर के बस जाती है या वहाँ पे शुरू हो जाती है, वह इस बात को दर्शाती है या इंडिकेट करती है कि बहुत सारे इसमें जेनेटिक लिंक हो सकते हैं। मतलब फादर मदर से जो है वो जेनेटिकली चिल्ड्रन में जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, children who lack some of the skills needed for reading, such as hearing the separate sounds of words, are likely to have a parent with a related problem. एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें कि स्किल्स की कमी होती है, रीडिंग स्किल्स की कमी होती है, जैसे कि सुनने की उनके अंदर कमी होती है, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से उसके साउंड को सुनने में दिक्कत होती है, तो ऐसा संभावना बनता है कि उनके पेरेंट्स में भी सेम प्रॉब्लम हो, to have a parents with related problems. However, a parent's learning disability may take a slightly different form in the child. लेकिन कहते हैं फिर भी पेरेंट की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो थोड़ा सा बच्चे से जो है थोड़ा हट के हो सकती है, slightly different from form in the child. A parent who has a writing disorder may have a child with an expressive language disorder. कहते हैं ऐसे माता पिता
जिन्हें कि लिखने में दिक्कत होती है या लिखने की समस्या होती है, उनके बच्चों में जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ पे मे हैव लगा रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन ऐसा दे रखा है कि हो सकते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, फॉर दिस रीज़न इट सीम्स अनलाइकली दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली। और इस कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें कोई संभावना नहीं बनती है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज ये लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो सीधा सीधा जो है माता पिता से नहीं ली जाती है। इट सीम्स अनलाइकली दैट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली। Possibly what is inherited is a subtle brain dysfunction and that can in turn lead to a learning disability. संभावना ऐसी बनती है कि जो भी चीज़ इनहेरिट की जाती है वह एक साफ साफ ब्रेन डिसफंक्शन को दिखाती है और जो कि बदले में लर्निंग डिसेबिलिटी को जन्म दे सकती है। आगे दे रखे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, There is also an alternative explanation for why learning disability might seem to run in families. कहते हैं कुछ alternative explanation हो सकते हैं इस बात को बताने के लिए कि learning disability जो होते हैं वो फैमिली में चलती हुई क्यों मालूम पड़ती है। Some learning difficulties may actually stem from the family environment. कुछ learning disability ऐसे भी हुए जो वाकई में फैमिली के माहौल से भी निकलती है। For example, parents who have expressive language disorders might talk less to their children or the language they use may be distorted case. कहते हैं कि ऐसे माता पिता जिन्हें कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है, हो सकता है कि वो अपने बच्चों से कम बात करते हों, might talk less to their children और language they use may be disordered, या ऐसे माता पिता जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सही ना हो, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता हो। In such cases, the child lacks a good model for acquiring language and therefore may seem to be learning disabled. और ऐसी हालत में चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज एक्वायर करने की जो उनका स्तर होता है, मॉडल होता है, उसमें कमी आ सकती है और इस कारण से जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि वो लर्निंग डिसेबल्ड हो गया है, वो सीखने के योग्य नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बार बार बताते हैं कि तंबाकू, शराब या अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो माता पिता इसका यूज़ करता है उसके बच्चे के अंदर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट होता है। वही चीज़ यहाँ लिख दिया है इसमें, इसको गौर से देखो। देखिए इसमें दे रखा है टबाको, अल्कोहल एंड अदर ड्रग यूज़, कि मैनी ड्रग्स टेकन बाय द मदर पास डायरेक्टली टू द फीटस। कहते हैं बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मदर के द्वारा लिए जाते हैं, वो सीधा जो भ्रूण होते हैं जिसमें बच्चा पल रहा होता है उसमें जाके पास कर जाता है। रिसर्च शोज़ दैट ए मदर्स यूज़ ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल और अदर ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may have damaging effects on the unborn child। और कहते हैं यहाँ पर में रिसर्च यह दिखाते हैं कि एक माता पिता जो कि सिगरेट, अल्कोहल या दूसरे ड्रग्स का प्रेगनेंसी के समय में यूज़ करते हैं तो उनका डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स पड़ जाता है अजन्मे बच्चों के ऊपर। Therefore, to prevent potential harm to developing babies, efforts are being made by governments all over the world to make people aware of the possible danger of smoking, drinking and using drugs। इस कारण से कहते हैं जो संभावित जो आपको पोटेंशियल जो रोकने की है, डेवलपिंग बेबीज़ को नुकसान ना हो, जिससे कि डेवलपिंग बेबीज़ को किसी तरह से इस तरह का नुकसान ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है वो पूरी दुनिया में ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि लोगों को जो है संभावित जो ख़तरे हैं, ख़ास करके जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग को यूज़ करने का है, उनके लिए जो है लोगों को अवेयर किया जा सके, उनको चौकन्ना किया जा सके। इसके बाद दे रखे हैं साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट मदर्स हु स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे बी मोर लाइकली टू बेयर स्मॉलर बेबीज़। और वैज्ञानिक ने दावा किया है कि ऐसे माता जो कि प्रेगनेंसी के समय में स्मोक करती है तो उसके अंदर में ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि उनके जो बेबीज़ होते हैं वो छोटे होते हैं, टू बेयर स्मॉलर बेबीज़। ठीक है,
या स्मॉलर बेबीज़ को जन्म दे सकती है। दिस इज़ ए कंसर्न बिकॉज स्मॉल न्यू बॉर्न्स यूजली दोज वेइंग लेस दैन 5 पाउंड्स और लेस दैन 2.5 किलोग्राम टेंड टू बी एट रिस्क फॉर ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लर्निंग डिसऑर्डर्स। और कहते हैं ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो नए बच्चे होते हैं साधारणतया जिनकी वज़न जो है 5 पाउंड से भी कम होती है या 2.5 किलोग्राम से भी कम होती है, वो खतरे की लेवल पे जा सकते हैं। उनके अंदर कई सारी जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर भी शामिल हो सकते हैं। आगे दे रखे हैं, अल्कोहल इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द फीटल डेवलपिंग ब्रेन। कहते हैं फीटस में जो बच्चे जो होते हैं उसमें जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके लिए अल्कोहल जो है वो भी ख़तरनाक होते हैं। इट अपीयर्स दैट अल्कोहल में डिस्टॉर्ट द डेवलपिंग न्यूरॉन्स, और ऐसा मालूम पड़ता है कि अल्कोहल जो है वो डेवलपिंग न्यूरॉन्स को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं। हेवी अल्कोहल यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज़ बीन लिंक्ड टू फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं प्रेगनेंसी के समय में तो इसे जो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से जोड़ दिया गया है। ए कंडीशन दैट कैन लीड टू लो बर्थ वेट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी। और ये एक ऐसा कंडीशन तैयार हो जाता है जिसके जो कंडीशन एक कम वेट वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। उनके अंदर में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है, बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है और कुछ निश्चित जो है शारीरिक कमियां होती है, सर्टेन फिजिकल डिफेक्ट्स होती है। एनी अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी however may influence the child's development and lead to problems with learning, attention, memory और problem solving। किसी प्रकार की अगर अल्कोहल जो है प्रेगनेंसी के समय में ली जाती है, हालांकि ये चाइल्ड्स के डेवलपमेंट को जो है प्रभावित कर सकती है और ये लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसकी समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। बिकॉज साइंटिस्ट्स हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड सेफ लेवल्स, अल्कोहल शुड नॉट बी यूज्ड बाय वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और हु मे सून बिकम प्रेग्नेंट। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं इसने अभी तक सेफ लेवल को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए अल्कोहल जो है वो ऐसे वुमेन के द्वारा यूज़ नहीं की जानी चाहिए जो कि प्रेग्नेंट होती है या वो प्रेग्नेंट जल्दी हो सकती है या होने वाली होती है, हु मे सोन बिकम प्रेग्नेंट। आगे दे रखे हैं, ड्रग्स सच एज कोकेन स्पेशली इन इट्स स्मोक एबल फॉर्म known as crack seem to affect the normal development of brain receptors। कुछ ड्रग जैसे कोकीन होते हैं खास करके जो अपनी स्मोक में वो क्या करते हैं, वो क्रैक जैसे चीज़ों को शामिल करते हैं। ये हमारे नॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन रिसेप्टर को उसको प्रभावित करती है। दिस ब्रेन सेल पार्ट्स हेल्प टू transmit incoming signals from our skin, eyes and ears and help regulate our physical response to the environment। और ये जो ब्रेन सेल के पार्ट्स होते हैं, these brain cell parts ये हेल्प करते हैं इनकमिंग जो सिग्नल्स होती है उसको ट्रांसमिट करने में, जो हमारे स्किन से, आइज से, ईयर्स से आते हैं, जो कि हमारे फिज़िकल रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में होती है। Because children with certain learning disabilities have difficulty understanding speech sounds or letters, some researchers believe that learning disabilities as well as ADHD may be related to faulty receptors। कहते हैं यहाँ पर में क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिसके अंदर में निश्चित लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनको जो है सोचने समझने की जो शक्ति होती है या स्पीच साउंड्स होती है या लेटर्स होती है, उनकी जो है कठिनाई हो सकती है। कुछ रिसर्च या बिलीव करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ साथ साथ जो ADHD होते हैं वो फॉल्टी रिसेप्टर से संबंधित हो सकते हैं, मतलब रिसेप्टर ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो उसके कारण से हो सकते हैं। करंट रिसर्च पॉइंट्स टू ड्रग अब्यूज़ एज ए पॉसिबल कॉज ऑफ रिसेप्टर डैमेज। और हाल फिलहाल का जो रिसर्च है वह ड्रग अब्यूज़ को इशारा करते हैं और वो बताते हैं कि यह जो है ये रिसेप्टर डैमेज का जो है संभावित कारण बन सकता है। आगे आपके 2.4.3 में प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी।
कि जिसमें प्रेगनेंसी हो रही होती है या डिलीवरी हो रही होती है, उस समय की समस्या से भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। तो अदर पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरे जो संभावित कारण है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी के समय में जो कठिनाई होती हैं वो हो सकते हैं। इन सम केसेस द मदर्स इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू द फीटस एंड अटैक्स इट एज इफ़ इट वर एन इन्फेक्शन। कहते हैं कुछ हालत तो ऐसी हो जाती है जिसमें जो मदर की इम्यून सिस्टम है वो फीटस से रिएक्ट करते हैं और अटैक करते हैं इस तरह से मानो कि इसमें इन्फेक्शन हो गया हो। दिस टाइप ऑफ डिसरप्शन सीम्स टू कॉज न्यूली फॉर्म्ड ब्रेन सेल्स टू सेटल इन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इस प्रकार की जो खराबियां हैं वह ऐसा मालूम पड़ता है ये नए जो फॉर्म्ड ब्रेन सेल्स है उनको जो है गलत तरीके से उनके दिमाग में जो विकास है उनको सेटल करने का कारण कराती है। और ड्यूरिंग डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड may become twisted around the neck and temporarily cut off oxygen to the fetus। ये एम्बिलिकल जो होते हैं आपने देखा होगा कि जो कॉर्ड होते हैं वो बच्चे में लगे होते हैं जब बच्चा पेट में होता है। तो वही कह रहे हैं कि डिलीवरी के समय में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं वो हो सकता है कि बच्चे के गर्दन के चारों ओर लिपट सकती है, ट्विस्टेड अराउंड द नेक, और कुछ पल के लिए टेम्पररी बच्चे के अंदर, क्योंकि वही ऑक्सीजन प्रदान करता है इसको, तो बच्चे के अंदर जो भ्रूण में या फोर्टस में जो ऑक्सीजन ले जाती है उनसे उनका संपर्क खत्म हो सकता है। कट ऑफ ऑक्सीजन टू द फीटस। दिस टू कैन इम्पेयर ब्रेन फंक्शंस एंड लीड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। और यह जो है ब्रेन फंक्शन को कमज़ोर कर सकती है और लर्निंग डिसेबिलिटी को जन्म दे सकती है। चलिए आगे चलते हैं। 2.4.4 में, और ये है आपका टॉक्सिन्स इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। मतलब चाइल्ड्स एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन होते हैं उसके बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें दे रखे हैं, इसमें जो न्यू ब्रेन सेल्स और जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये कंटिन्यू रहते हैं। न्यू ब्रेन सेल्स और न्यूरल नेटवर्क्स से कंटिन्यू रहते हैं टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ए ईयर, और ये 1 साल तक जो है ऐसे ही रहते हैं। और सो आफ्टर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, और ऐसा जो है तब भी होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद भी। दीज सेल्स आर वल्नरेबल टू सर्टेन डिसरप्शन, और ये सेल्स जो है आसानी से जो है निश्चित तरीके से टूट फूट जाते हैं। Researchers are looking into environmental toxins that may lead to learning disabilities, possibly by disrupting childhood brain development or brain processes। और रिसर्चर्स जो होते हैं वो उन सभी एनवायरमेंटल टॉक्सिन को देख रहे होते हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जो है कारण बन सकती है, ख़ास करके पॉसिबली बाय डिसरप्टिंग चाइल्डहुड ब्रेन डेवलपमेंट। मतलब चाइल्डहुड ब्रेन डेवलपमेंट में खराबी को पा करके या ब्रेन प्रोसेसेस की। कैडमियम एंड लीड बहुत प्रिवलेंट इन द एनवायरनमेंट। ये जो दो होते हैं सब्सटेंस, ये आपको एनवायरनमेंट में ज़्यादा फाउंड होने वाले हैं, ज़्यादा मौजूद होते हैं। आर बिकमिंग ए लीडिंग फोकस ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिसर्च। ये चीज़ जो है न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में आजकल ज़्यादा फोकस में आ गया है। कैडमियम यूज्ड इन मेकिंग सम स्टील प्रोडक्ट्स। कैडमियम जिसका यूज जो है स्टील के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। कैन गेट इनटू द सॉइल, ये सॉइल में मिल सकते हैं। देन इनटू द फीटस, और देन इनटू द फूड, और तब जाके फूड में मिल सकते हैं जिस फूड को हम खाते हैं। लीड वॉज वंस कॉमन इन पेंट एंड गैसोलीन। लीड का यूज़ जो है वो आपको पेंट करने में, और जो गैसोलीन होती है, गैसोलीन में आपको पेट्रोल डीजल ये सब सारे गैसोलीन आते हैं, तो इसमें जो है कॉमन बात होती है इसको यूज़ करना। एंड इज़ स्टिल प्रेजेंट इन सम वाटर पाइप्स, और ये कुछ वाटर पाइप्स में जो है मौजूद हो जाती है। ए स्टडी ऑफ animals sponsored by the National Institute of Health showed a connection between exposure to lead and learning difficulties। कहते हैं एक स्टडी जो है एनिमल की है, जो जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा स्पॉन्सर किया गया, उन्होंने दिखाया कि जो एक्सपोजर टू लीड और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनके बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन है। इन द स्टडी रैट्स एक्सपोज टू
lead experienced change in their brain waves, slowing their ability to learn। और इस स्टडी में रैट्स को जो है एक लीड को सामने रख दिया गया, एक्सपोज कर दिया गया, जिन्होंने कि ब्रेन वेव्स को जो है अनुभव किया, और इस तरीके से उनकी जो लर्निंग करने की जो एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। द लर्निंग प्रॉब्लम्स लास्टेड फॉर वीक्स लॉन्ग आफ्टर द रैट्स वर नो लॉन्गर एक्सपोज टू लीड। कहते हैं जो लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो सप्ताह भर रहती है, हफ्ता भर रहती है, लॉन्ग आफ्टर रैट्स वर नो लॉन्गर एक्सपोज टू लीड। कहते हैं लॉन्ग आफ्टर या उससे काफ़ी लंबे समय तक रहती है। द रैट्स वर नो लॉन्गर एक्सपोज टू लीड, अगर रैट्स को जो है लीड के सामने और अधिक नहीं रखा जाता है तो। In addition, there is a growing evidence that learning problems may develop in children with cancer who has been treated with chemotherapy or radiation at an early age। कहते हैं इसके अतिरिक्त जो बढ़ती हुई जो एविडेंस है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है वो चिल्ड्रन में हो सकते हैं, ऐसे चिल्ड्रन में जिनको कैंसर होते हैं, जिसको कि केमियोथेरेपी या रेडिएशन के द्वारा शुरुआत के उम्र में जो है इलाज की जाती है। तो मतलब अगर इन दोनों के द्वारा इलाज की जाती है तो इन्हें लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिस सिम्स पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ चिल्ड्रन विद ब्रेन ट्यूमर्स हु रिसीव्ड रेडिएशन टू द स्कल। और यह जो है ख़ास करके उन बच्चों के साथ सत्य मालूम पड़ता है जिससे कि ब्रेन ट्यूमर्स होता है, ख़ास करके जिसको कि रेडिएशन मिला था स्कल तक, ठीक है, हु रिसीव्ड रेडिएशन टू द स्कल। इसके साथ आपका जो है ये पार्ट एंड हो जाता है। इसमें कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ये दे रखे हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज, सारे बता दिए थे, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट दैट लीड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इतना कर लिए तो एग्ज़ाम में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी दैट वुड अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। How does toxin in the child's environment affect the child's learning? इसके बाद जो है इस तरीके से जो है ये सारा आपका जो है ये हो गया, और हम जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड, सो यू शुड शेयर दिस वीडियो among your friend and acquaintances you think that it's helpful for you, and in the next part of the video we will again have the starting point from 2.5 learning disabilities related problem issues.